आप लोग तो अंबा माई की नगरी से आए हैं, हाँ? तो कहो जय माई की चिंता काहे की? हाँ? फिर चिंता काहे की? एक प्रसंग मेरे ध्यान में आ रहा है, फिर कथा की ओर आपको लेकर चलेंगे। बिहार का एक परिवार, बिहार का एक परिवार, पतिदेव दिन भर माला फेरते, सवेरे उठ गए तब से भगवान का नाम शुरू, और रात को जब तक बिस्तर पर ना पहुंच जाए तब तक नाम चल रहा है, नाम जब सीताराम 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 दिन भर। धीरे धीरे बेटी ब्याह लायक हो गई, बड़ी हो गई। अब मां को चिंता सताए कि पंडित जी ने पूरे जीवन तो सीताराम सीताराम जपा है, बेटी का ब्याह कैसे होगा। बहुत पीछे पड़ी पति के, कहा कि महाराज अब थोड़ी चिंता बेटी की कर लो। कह दिया हम काहे चिंता करें, अरे जान को देत अजान को देत जहान को देत उम्मों को भी नहीं है। रे मन मूरख सोच करे क्यों सोच करे, कछु हाथ नहीं है। जब भगवान सबकी चिंता करते हैं, आप कल्पना करो जीव गर्भ में रहता है, भगवान वहां भी उसके पलने की व्यवस्था कर देते हैं, वहां भी वो जी जाए ऐसी व्यवस्था है। गर्भ से बाहर आया तो भगवान माता को दूध दे देते हैं जिससे उस बालक का पालन हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं बेटा चिंता काहे करते हो, अब भगवान ने दांत दिया है तो अन्न भी तेरे लिए पहले ही भगवान ने तय कर रखा, पहले तय है। देखो पुरुषार्थ और प्रभु कृपा में यही अंतर है, यही अंतर है। पुरुषार्थ व्यक्ति के पास रहेगा तो चीजें मिल सकती हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है, भंडारा किया उसने, बड़ा भंडारा किया, अब सबका तो पेट भर दिया, उसके मन में अहंकार आया था कि मैंने प्रसाद कराया है, पुरुषार्थ किया है, तो महाराज सब तो प्रसाद पा लिए, पूरे क्षेत्र के लोग, नगर के लोग प्रसाद पा गए, लेकिन जब उसकी बारी आई तो बर्तन में कुछ बचा ही नहीं। और प्रभु कृपा किसको कहते हैं? प्रभु कृपा किसको कहते हैं? भंडारा किसी का, आमंत्रण किसी को, बनाने वाला कोई, और रास्ते चलते एक व्यक्ति ने देखा कि चलो सवेरे से कुछ खाए नहीं, भंडारा चल रहा है भगवान का, चलो पा लेते हैं। पहुंच गया और प्रसाद पा लिया। ये प्रभु कृपा है। प्रभु कृपा जब होती है तो जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सब अपने आप अनुकूल हो जाता है, सब अनुकूल हो जाता है। वाह, आ गए। हाँ? ये सोनल बाबू और पूरा परिवार हमारा बहुत प्रिय है। हाँ? हम पहले दिन से पूछ रहे थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी, लेकिन ये भी कृपा है, देखो खींच के ले आए तुम्हें भगवान अंत में। हमने फोन करके पूछा तो बोले महाराज आने में थोड़ा संशय है, और हमने कहा देखो भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में कथा हो रही, आके प्रणाम कर जाओ। और अंत में जगन्नाथ जी ने इतना लंबा हाथ फैलाया कि वहां से खींच के ले आएंगे। हाँ? तो ये कृपा का ही तो हम आनंद ले रहे हैं। अब बेटी बड़ी हो गई, माँ रोज पीछे पड़े कि बेटी के लिए योग्य वर देखो, विवाह हो जाए, अपने घर चली जाए, सुखी रहे, फिर तुम माला फेरते रहना। अब महाराज
एक अच्छे घर में संबंध तय हो गया, अच्छे घर में संबंध तय हुआ। लेकिन अब बेटी को ब्याहने के लिए पैसा तो चाहिए। अरे भाई, बारात आएगी, बारात का स्वागत करना है, कुछ बेटी की प्रसन्नता के लिए देना है, कैसे होगा? विवाह की तिथि तय हो गई और आते आते विवाह मात्र 2 दिन रह गया, केवल 2 दिन। सत्य घटना बिल्कुल। अब पत्नी बेचारी रोने लगी, कहा 2 दिन बाद विवाह है, घर में 1 पैसा रुपया नहीं है, ब्याह कैसे होगा बेटी का? तो पंडित जी ने कहा चलो हम कहीं से उधारी मांग के ले आते हैं। अब पंडित जी चल दिए उधारी मांगने के लिए। अब गए तो जिसके यहां उधारी मांगने गए थे उसके यहां कथा चल रही थी, सत्संग चल रहा था। तो महाराज जिस काम से आए थे काम भूल गए, अब तो सत्संग में लगे चिमटा बजा के कीर्तन गाना, आपको प्रेम से जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम की धुनी चल दी। अब उधर बेटी का विवाह समीप, कल बारात आनी है। पत्नी बेचारी चिंतित, भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान जीवन भर मेरे पति ने आपको भजा है, आपका नाम लिया है,